नमस्ते। कभी सोचा है किसी पेड़ का नाम जंगल की आग या फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट जैसा क्यों हो सकता है? मतलब एक पेड़ और आग सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये सवाल जितना सीधा लगता है उतना है नहीं, और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास पेड़ में। एक ऐसा पेड़ जिसे हमारी वैदिक परंपरा में सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि एक जीवंत पवित्र प्रतीक माना गया है। हम बात कर रहे हैं पलाश की। तो इसे जंगल की ज्वाला क्यों कहते हैं? इसका पहला इशारा तो इसके फूलों को देखकर ही मिल जाता है। सोचिए, वसंत का मौसम है और ये पेड़ ऐसे दहकते हुए नारंगी लाल फूलों से लद जाता है कि दूर से देखने पर लगता है मानो जंगल में आग लग गई हो। वाकई एक दिव्य अग्नि जैसी। पर इसकी कहानी सिर्फ इस बाहरी खूबसूरती तक ही नहीं है। और इसकी जड़ें तो ज्योतिष और हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं में इतनी गहरी हैं कि जानकर हैरानी होगी। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि एक पेड़ और ग्रह, मतलब एक पेड़ का ग्रहों से भला क्या लेना देना हो सकता है? सही बात है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में पलाश का सीधा बहुत गहरा कनेक्शन है दो बेहद शक्तिशाली ग्रहों से, चंद्रमा और मंगल। चलिए जरा समझते हैं कि ये कनेक्शन है क्या। तो देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग, एकदम ऑपोजिट एनर्जीज की बात हो रही है। एक तरफ है चंद्रमा, जिसकी ऊर्जा ठंडी है, इमोशनल है, जो हमारे मन में सुकून लाती है। और दूसरी तरफ है मंगल, जिसकी ऊर्जा गर्म है, एग्रेसिव है, जो हमें एक्शन लेने की, आगे बढ़ने की ताकत देती है। ये दोनों ही ताकतें हमारी जिंदगी को बहुत गहरे तक प्रभावित करती हैं। और यहीं पर पलाश का असली रोल सामने आता है। पलाश का पेड़, आप कह सकते हैं, एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसर है। सोचिए, ये पेड़ इन दोनों जबरदस्त ताकतों के बीच एक पुल का काम करता है, एक संतुलन बनाता है। ये चंद्रमा की बढ़ी हुई बेचैनी को शांत करता है और मंगल के उग्र स्वभाव को कंट्रोल करता है। कमाल है ना? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ ग्रहों की नहीं है, इसका जुड़ाव कुछ खास नक्षत्रों से भी है। वैदिक ज्योतिष में जिन्हें हम चंद्र सदन कहते हैं, जैसे पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी, ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ इन नक्षत्रों से जुड़ी ऊर्जाओं जैसे क्रिएटिविटी और धन समृद्धि को और भी कई गुना बढ़ा देता है। तो ठीक है, ये सारी बातें तो हो गईं ब्रह्मांड और ग्रहों की, लेकिन इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से क्या लेना देना है? हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? यहीं पर बात आती है कुछ खास ज्योतिषीय उपायों और रिचुअल्स की। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पेड़ की इस जबरदस्त ऊर्जा को हम अपनी जिंदगी में संतुलन लाने के लिए कैसे इस्तेमाल करें। और देखिए, इन उपायों में सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है टाइमिंग। सब कुछ सही समय पर करने का खेल है। हर उपाय, हर अनुष्ठान एक खास दिन पर ही किया जाता है। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी के जीवन में चंद्रमा का प्रभाव ठीक नहीं है, मन बहुत बेचैन रहता है, इमोशनल उतार चढ़ाव बहुत है। तो उपाय क्या है? सोमवार का दिन, और अगर पूर्णिमा हो तो क्या ही कहने। उस दिन पलाश के फूलों से हवन किया जाता है, साथ में चंद्रमा की ऊर्जा से जुड़ा पवित्र चंद्र बीज मंत्र, उसका 108 बार जाप, और आखिर में पलाश की पत्तियों को पानी में डालकर उस पानी से स्नान। मतलब कितना गहरा और प्राकृतिक उपाय है, सोच कर देखिए। तो देखिए कितना सिस्टमैटिक है। सोमवार का दिन, चंद्रमा का, तो उस दिन हवन या पत्तों से स्नान, नतीजा मन को शांति। वहीं दूसरी तरफ अगर मंगल की ऊर्जा ज्यादा है, गुस्सा बहुत आता है, शरीर में गर्मी महसूस होती है, तो मंगलवार के दिन पलाश का एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है या इसकी छाल का एक टुकड़ा अपने पास रखा जाता है। इससे वो उग्र ऊर्जा शांत होती है। तो हर ग्रह, उसका दिन, उसका उपाय और उसका फायदा सब आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, पलाश की कहानी सिर्फ ज्योतिष और ग्रहों के संतुलन तक ही सीमित नहीं है। अब हम इसके सबसे गहरे, सबसे आध्यात्मिक पहलू की तरफ बढ़ रहे हैं। एक ऐसा पहलू जो इसे सीधे सीधे हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति से जोड़ता है। त्रिमूर्ति यानी सृष्टि के तीन सबसे बड़े देव। ब्रह्मा जो सृष्टि करता है, द क्रिएटर, विष्णु जो संरक्षक है, द प्रिजर्वर, और शिव जो परिवर्तक है, द ट्रांसफॉर्मर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऋग्वेद में भी पलाश का जिक्र मिलता है, जहां इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं बल्कि देवताओं का एक जीता जागता रूप ही मान लिया गया है। कहा जाता है कि पलाश के हर एक हिस्से में दिव्यता बसती है। इसकी जड़ों में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का वास है,
इसका मजबूत तना वो खुद संरक्षक विष्णु का शरीर है, और इसकी फैलती हुई शाखाएं वो परिवर्तक शिव का विस्तार है। मतलब पूरा का पूरा देवत्व एक ही पेड़ में समाया हुआ है। इसीलिए कहा गया है कि ये पूरा पेड़ ही एक चलता फिरता ब्रह्मांड है, एक जीता जागता यूनिवर्स। अब जरा सोचिए, जिस पेड़ में खुद ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास हो, उसकी लकड़ी कितनी ज्यादा पवित्र मानी जाती होगी। और यही वो वजह है कि हमारे पवित्र अग्नि अनुष्ठानों यानी यज्ञ के लिए पलाश की सूखी लकड़ी को सबसे पवित्र ईंधन माना जाता है। ये सिर्फ आग जलाने वाली लकड़ी नहीं है, नहीं, ये खुद अग्निदेव का प्रतीक है, वो माध्यम जो इंसानों की प्रार्थनाओं को देवताओं तक पहुंचाता है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं, उन सारी परतों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। ये जो जंगल की ज्वाला है, ये हमें असल में क्या सिखाती है, क्या बताती है? तो देखिए, पलाश की शक्ति को हम 4 लेवल्स पर समझ सकते हैं। पहला लेवल है इसकी खूबसूरती का, जिसे हम जंगल की ज्वाला कहते हैं। दूसरा है ज्योतिष का, जहां ये ग्रहों को बैलेंस करने का एक जबरदस्त टूल है। तीसरा है अनुष्ठान का, जहां ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ठीक करने का एक जरिया है। और चौथा और सबसे गहरा लेवल है दिव्यता का, जहां ये त्रिमूर्ति और अग्निदेव का एक जीता जागता प्रतीक बन जाता है। तो वैदिक विचारधारा में पलाश सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये तो धरती और आकाश को जोड़ने वाला एक जिंदा पुल है, एक ऐसा माध्यम जो ऊपर ब्रह्मांड के बड़े बड़े सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की छोटी सी जिंदगी से जोड़ता है। और आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जब वसंत में इसके फूल हवा में एक आग सी लगा देते हैं, तो क्या हम अपनी इस मॉडर्न दुनिया में प्रकृति और ब्रह्मांड को जोड़ने वाले इस प्राचीन ज्ञान से कुछ सीख सकते हैं? क्या इस गहरे रिश्ते को हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में फिर से जगह दे सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात